नमस्कार दोस्तों। सपना प्रधानमंत्री मोदी का और उसे पूरा किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब आपको लग सकता है ऐसा कौन सा सपना है कि सपना देखें प्रधानमंत्री मोदी और पूरा करें उनके राजनीतिक विरोधी हेमंत सोरेन। अगर प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करना ही है तो बीजेपी सरकार करे, केंद्र सरकार करे, योगी से लेकर शिवराज सिंह की सरकार करे, जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो सरकार करें। और ऐसा कौन सा सपना है जो सपना मोदी ने देखा और उन्होंने खुद पूरा नहीं किया? जी हां, एक सपना है। एक सपना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने करीब करीब 3 साल पहले अपने भाषण में किया था। अगर सीधे साफ कहें, एक्यूरेट कहें तो करीब करीब 37 महीने पहले। और उस सपने का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन बीते 2 महीने के भीतर उस सपने को पूरा करने का जब वक्त आया, जब सबसे मुश्किल वक्त था, जब वो उस सपने को पूरा होते हुए देश देख सकता था, तो वो सपना पूरा नहीं कर पाया। अब उनकी मंशा क्या है? भाषण जब देते हैं तब वो क्या कहते हैं, और जब वक्त आता है तब वो क्या करते हैं। और जब उस सपने का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे तो पूरा मैदान, सामने जो भीड़ थी, मोदी 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 के नारे लगा रही थी, जयकारे लगा रही थी। लेकिन क्या वो सपना पूरा कर सके? और वो सपना कैसे झारखंड में पूरा हुआ, ये आप समझेंगे जब मैं बताऊंगा। शायद आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे, क्योंकि उनके सपने का जिक्र पहले भी मैं 2 वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार उनके उस सपने को एक बार सुने, उनके भाषण से सुनिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। सुना आपने? ये शिमला में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है। 2017 अप्रैल का भाषण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 साल से ज्यादा हो गए। आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरा सपना क्या है, हवाई जहाज में कौन लोग बैठते हैं, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, धनी लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो गरीबों को मिले। हवाई चप्पल पहनकर जो व्यक्ति घूमता है, ये पीएम कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनकर जो व्यक्ति घूमता है वो हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। बहुत अच्छी बात कही। और जब ये बात कही तो आपको शोर सुनाई दे रहा होगा कि सामने मोदी 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 के नारे लग रहे होंगे, क्योंकि सामने जो भीड़ है वो दरअसल हवाई चप्पल वालों की, गरीब लोगों की, सामान्य लोगों की, आम लोगों की भीड़ है। और उस भीड़ में ज्यादातर लोग हवाई चप्पल वाले होंगे, और ऐसी रैलियों में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, आम सामान्य जनता जो हवाई चप्पल पहनती है। और जब वहां आप हवाई चप्पल का जिक्र करते हैं तो उनके दिल को वो बात, उनके कॉर्ड को वो बात छूती है। और उसके बाद जिसको कहते हैं ना हिंदी में लहालोट हो जाना, कि अरे क्या बात कर रहे हैं, और हमारी बात कर रहे हैं, किसी को भी लगता है। लेकिन जो बात हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में दिखने की बात जो प्रधानमंत्री ने की, और या जिस सपने की बात जिस तरह से उन्होंने की, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में दिखें, तो क्या हवाई चप्पल वाले बीते 60 दिनों में हवाई जहाज में दिखे? हवाई चप्पल वाले किस हाल में दिखे आपने देखा? हवाई चप्पल वाले सड़कों पर घिसटते, चलते, मरते, गिरते, बिलखते, रोते, सब हाल में दिखे हवाई चप्पल वाले। हवाई चप्पल वाले तो इस हाल में दिखे कि उनकी हवाई चप्पलें घिस गई और उसकी जगह, चप्पल की जगह प्लास्टिक की बोतलें पैर में बांध करके हाईवे पर चलते हुए तस्वीरें दिखी हमने ऐसी तस्वीरें दिखी कि उसकी हवाई चप्पल 200, 300, 400 किलोमीटर पैदल या साइकिल से चलते चलते हवाई चप्पल कहां का चिथड़े उड़ गए, और उसके बाद वो बिना चप्पल के हो गया। हवाई चप्पल भी उसकी किस्मत में नहीं रही। ऐसी तस्वीरें भी दिखी। कहां हवाई चप्पल वालों का जिक्र जब आप करते हैं, और जब आप योजनाएं बनाते हैं, जब आप 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं, तो उसमें हवाई चप्पल वालों के लिए कितनी चीजें होती है। और जब आप ट्रेनें चलाते हैं बहुत विलंब से, और उसके बाद उन ट्रेनों में त्रासदियों का सामना करना पड़ता है,
तो हवाई चप्पल वालों के लिए कही गई बात और देखी गई बात में फर्क है। तो आज मैं क्यों कह रहा हूं कि वो हवाई चप्पल वालों का सपना झारखंड में साकार हुआ? क्योंकि झारखंड में बटालिक और करगिल सेक्टर में जो 60 मजदूर झारखंड के फंसे हुए थे, वो 60 मजदूरों की वापसी हुई है और वो हवाई जहाज से लौटे हैं। हवाई जहाज से लौटे हैं और हवाई चप्पल वाले लोग हैं। अब वो कैसे लौटे, कैसे हवाई जहाज से आए, क्यों हवाई जहाज से लाना पड़ा, इसकी कहानी है। मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी में आपको बता देता हूं, क्योंकि आज की तारीख में हर बात क्रोनोलॉजी के हिसाब से होनी चाहिए। ये झारखंड के 60 मजदूर वहां फंसे थे बटालिक सेक्टर में। वो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर। और उसके बाद लॉकडाउन में ये सब फंस गए और वहां उनको खाने पीने की भी दिक्कत थी। एक मजदूर का मैं बयान एक आउटलुक पर पढ़ रहा था, जिसमें उसने लिखा है कि खाने पीने की मुश्किल थी, समय पर राशन नहीं मिल रहा था, कई बार भूखे भी रहना पड़ रहा था, 20-25 लोग एक टेंट में रह रहे थे, और अगर हम यहां नहीं आते झारखंड तो पता नहीं हम किस मुश्किल हाल में होते, ये मजदूरों ने कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन मजदूरों ने किसी ढंग से 10 मई को मजदूरों ने ट्विटर के जरिए संपर्क किया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और ट्विटर पर रेस्पॉन्ड भी करते हैं, कार्रवाई का निर्देश भी देते हैं, और उनके निर्देश पर कोई फैसला होता है उसको भी वो फिर रीट्वीट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? हेमंत सोरेन की सरकार के जो मुख्य सचिव हैं झारखंड सरकार के, उन्होंने केंद्रीय मुख्य गृह सचिव को 12 मई को चिट्ठी लिखी और लिखा कि झारखंड सरकार अपने खर्चे पर एयरलिफ्ट कराना चाहती है इन मजदूरों को, हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि बिना परमिशन के आप वहां से लेह से नहीं ला सकते। लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया, झारखंड सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर हेमंत सोरेन ने 20 मई को चिट्ठी लिखी सीधे अमित शाह। कहा यह गया कि उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तब झारखंड सरकार ने अपनी पहल पर जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं उनसे, प्राइवेट एयरलाइन से बातचीत शुरू की और बातचीत करके रास्ता निकाला कि कैसे इन मजदूरों को एयरलिफ्ट करके लाया जाए झारखंड, और उसके जो खर्च हैं झारखंड सरकार ने तय किया वो खर्च वहन करेगी। जो अभी कहा जा रहा है करीब 8 लाख रुपए खर्च हुए उसमें। और उसके लिए जो एक सरकारी प्रोसेस होता है, जो लद्दाख के ऑफिसर्स थे, जो नोडल ऑफिसर्स थे, जो बीआरओ के ऑफिसर्स थे और झारखंड के ऑफिसर्स, सबने आपस में कोऑर्डिनेट किया। जो उनका सिस्टम था, उनकी जो चेकिंग होनी थी, जो भी कुछ होना था कोविड से रिलेटेड, वो हुआ और मजदूरों का वो जत्था लेह एयरपोर्ट पर आया, जिसकी तस्वीर सबसे पहले कल हेमंत सोरेन ने ट्वीट की। उसी से हमें भी पता चला। और मजदूर दिख रहे हैं जहाज में, वो चप्पल वाले जो शायद कभी उन्होंने एसी ट्रेन में भी सफर नहीं किया होगा, वो सीधे जहाज में आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनके भीतर उनको कितना अच्छा क्या फील हो रहा होगा। और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद वो सब जहाज में सवार हुए, वहां से स्पाइस जेट से वो लोग दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से इंडिगो से कल रात 8 बजे वो सारे मजदूर 60 मजदूर पहुंचे झारखंड। सबसे दिलचस्प बात ये कि झारखंड में रांची में एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे। चाहते तो नहीं जाते, सरकारी ऑफिसर्स ये काम करते हैं। आपने कहा कितने मुख्यमंत्रियों को देखा एयरपोर्ट और स्टेशन पर। हेमंत सोरेन तब भी दिखे थे जब तेलंगाना से पहली ट्रेन आई थी मजदूरों को लेकर, श्रमिक स्पेशल, व्यवस्थित रूप से देश में चलने से पहले पहली ट्रेन एक दिन पहले वो आई थी झारखंड की। तो पहली ट्रेन भी झारखंड की आई। उसमें कहा गया किराया मजदूरों को नहीं देना पड़ा था, झारखंड सरकार, तेलंगाना सरकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर खर्च वहन किया था। पहली ट्रेन भी वहां से आई और पहला प्लेन भी जहाज सरकारी खर्चे पर झारखंड सरकार ने बुलाया मजदूरों को। बटालिक और करगिल वो इलाका बहुत दुरूह इलाका होता है, ठंड, मौसम, क्या आप सोच नहीं सकते किस मौसम और किस परिस्थितियों का सामना वो मजदूर वहां कर रहे हो। और उसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लिखी गई चिट्ठियों का जवाब नहीं मिलना, उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया जाना, और आखिरकार वहां से मजदूरों को एयरलिफ्ट करके और रांची मंगवाना, मुझे लगता है एक तारीफ की बात है कि एक मुख्यमंत्री ने इतनी पहल की और खुद एयरपोर्ट पर मुस्तैद रहना, यह दूसरी बड़ी बात है। और यही वजह है कि कल ट्विटर पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार, नीलेश मिश्रा हैं, गांव कनेक्शन अखबार है इनका और रेडियो के बहुत चर्चित चेहरा हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा कि आपने जिस तरह से उनका स्वागत किया वो काबिले तारीफ है। यशवंत देशमुख बहुत बड़े सी वोटर उनकी कंपनी है जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करते हैं, उन्होंने भी तारीफ की। सुप्रिया भारद्वाज, नरेंद्र नाथ मिश्रा, मारिया शकील, प्रशांत कुमार,
तमाम लोगों का आप ट्वीट देख रहे हैं। ये सारे लोग, सब लोगों ने कल दिन भर हेमंत सोरेन की तारीफ में, कल देर रात तक, दिन भर क्या देर रात तक लोगों ने ट्वीट किए। आज सुबह भी कुछ लोगों ने तारीफ की, सारी वेबसाइट पर छपा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात की जानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर मानवीय आधार पर सोचता है, मानवीय आधार पर फैसले लेता है, मानवीय आधार पर किसी की चिंता करता है, तो उसकी बात होनी चाहिए। और मैं शुरू से मानवीय आधार के पक्ष में, मैं मानता हूं कि सरकारें कई बार कोई चीज नहीं कर सकती, प्रैक्टिकली कुछ चीजें हो सकता है पॉसिबल नहीं। 135-37 करोड़ की आबादी है, आसान नहीं है। अलादीन का चिराग मोदी सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन मानवीय चेहरा दिखना चाहिए। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं। हो सकता है रेलवे में जो मौतें हुई है, अभी कहा जा रहा है 80 मौतें हो गई है रेलवे में, आज हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। रेलवे की तरफ से लीपापोती कल हो गई कि उसमें से बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोग पहले से उनका एक जो बीमारी का इतिहास रहा है। ये भी कह दिया गया कि सिर्फ 72 ट्रेनें डाइवर्ट हुई, सिर्फ 4 ट्रेनें लेट हुई, सारी लीपापोती होगी। अगर 72 ट्रेनें डाइवर्ट होके और वो 30 घंटे का सफर 70 और 80 घंटे 60 घंटे में तय करके पहुंची, मामूली बात है क्या? अगर 80 लोग ट्रेन में मर गए, अब आप उसमें कहिए कि बहुत बीमार थे, ये थे, क्या हर बार गर्मी के इस मौसम में ऐसे 80 लोग मरते हैं क्या 3 दिन के 4 दिन के भीतर? अगर मरते हैं तो आंकड़ा निकलना चाहिए, फिर मैं भी अपने को करेक्ट करके सोचूंगा। तो उसका एक बैकग्राउंड है। वो गरीब लोग, 2 महीने की बेरोजगारी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, खाना न मिलना, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलना, और उसमें ट्रेन में चलना, 2 वक्त की जगह 1 वक्त कुछ खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, पानी का प्रॉपर इंतजाम कई जगह नहीं होगा, गर्मी होगी, बहुत सारी वजह है कि अगर उनकी थोड़ी बीमारी भी होगी तो ट्रेन में उस हद तक बढ़ गई कि उनकी मौत हो गई। वैसे एक मां की मौत की तस्वीर हमने देखी है मुजफ्फरपुर में। उसकी कहानी में कभी कहा गया, उसके परिवार के जो उसका बहनोई है उसने कुछ कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, उसने कुछ और कहा कि नहीं, उसकी ट्रेन में उसको प्रॉब्लम हुई थी। चलिए, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ एक मानवीय आधार की बात कर रहा हूं। क्या मानवीय आधार सरकारों में दिख रहा है? क्या वो संवेदना के स्तर पर लगता है कि सब की चिंता कर रहे हैं? कम से कम सड़कों पर हुई मौतें और सड़कों पर त्रासद तस्वीरें जो बीते 60 दिनों में हमने देखी है, उस देखकर मैं कह सकता हूं वो संवेदना नहीं दिखी। सिर्फ ये कह देना कि हम चिंता करते हैं, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर देना, लेकिन उसमें उनके लिए क्या है? उन मजदूरों, गरीबों के लिए क्या है? उनकी मुश्किलें कितनी आसान हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें एक मानवीय आधार है, और हेमंत सोरेन उस मानवीय आधार पर, उस पैमाने पर देखें तो पहली ट्रेन आने से लेकर जहाज आने तक, उस पैमाने पर दिखता है कि वहां एक अच्छी कोशिश हो रही है, और राज्यों में हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ झारखंड में हो रही है, लेकिन मैं चूंकि अभी झारखंड की बात कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ झारखंड की बात, जहां और होगी वहां और बात करूंगा। लेकिन हां, यहां मानवीय संवेदना। अभी कहा जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से कि वहां 4 लाख से ज्यादा मजदूरों को वो लोग ले गए हैं। अभी एक और बात हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से आया कि अंडमान से भी 320 मजदूरों को बुलाने की तैयारी है। अंडमान से मजदूरों को एयरलिफ्ट करके बुलाने की तैयारी है। अच्छी पहल है। आप खोज के ट्रैक करके, या वो आपके संपर्क में आए, आप अगर लेह और वहां से लेकर अंडमान से लोगों को बुला रहे हैं, तो आप समझिए ये संवेदना तो दिख रही है। ये संवेदना सरकार में अगर दिखती तो उनकी चिट्ठियों का जवाब होता, और ये संवेदना दिखती तो 1000 बार जब इतनी स्टोरी चल रही है चैनल पे, आपने वो भावुकता ही देखी क्या किसी सरकार की तरफ से? केंद्र सरकार के किसी मंत्री में भावुकता देखी क्या? मैंने नहीं देखी, माफ करिए। बयान देना एक डिफरेंट चीज है, चिंता भी कर रहे हूं, मैं नहीं कर रहा हूं चिंता नहीं कर रहे हैं, मैं उसकी संवेदना की बात कर रहा हूं, संवेदनशील होने की बात कर रहा हूं। मुझे वो कमी दिख रही। अब बात आती है जहाज के मामले में। एक अच्छी चीज ये भी थी कि जहाज से पहली बार परसों झारखंड एक जत्था गया था 180 मजदूरों का, जो लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे थे, और इन मजदूरों का टिकट जो IIT मुंबई और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के पूर्व छात्रों ने, 2000-2001 बैच के छात्र हैं, इन लोगों ने अपनी तरफ से चंदा करके उनके टिकट का इंतजाम किया और उनको झारखंड भेजा। तो पहला जत्था जो गया था वो 180 मजदूरों का चंदे करके छात्रों ने किया, तो उन्हें भी सैल्यूट है। उन तमाम IIT मुंबई और नेशनल लॉ कॉलेज, लॉ स्कूल के छात्रों को सलाम है कि उन्होंने मजदूरों को, पैदल चलने वाले, चप्पल पर पहन के चलने वाले मजदूरों का ख्याल रखा और उन्हें घर पहुंचाया। एक और खबर देख रहा हूं कि सोनू सूद ने, वो तो सुपरस्टार हैं आज की तारीख में, जो जिस तरह से वो करें, स्टार तो ये होता है, स्टारडम ये होता है। सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर स्टार होने से स्टार कोई क्या बनेगा? स्टारडम ये होता है जब आप
जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए ऐसे करते हैं। सोनू सूद लगातार मजदूरों को बस और तमाम तरीके से भेज रहे हैं। उसी में खबर आई कि केरला में मजदूर फंसे थे और मजदूरों को सोनू सूद ने 169-170 मजदूर, उनको उड़ीसा के मजदूर थे, उनको एयर एशिया से, प्राइवेट एयरलाइन से पैसे देकर, खर्च वहन करके उनको 2000 किलोमीटर दूर उड़ीसा भेजा है। ये भी एक अच्छी खबर है। तो एक उन्होंने किया, एक छात्रों ने किया, एक ये किया। एक और अच्छी दिलचस्प है कि दिल्ली में एक खबर में देख रहा था कि किसान एक हैं जो मशरूम की खेती करते हैं तिग्गीपुर इलाके में। उन्होंने पप्पन सिंह गहलोत नाम है, उन्होंने बिहार के 10 मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान 2 महीने अपने घर में रखा। समस्तीपुर के आसपास के मजदूर थे और उसके बाद उनके घर पैसे भेजते रहे। और जब अभी फ्लाइट का इंतजाम हो गया, जब चलने लगी फ्लाइट, तो टिकट का पैसा देकर उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट से इन मजदूरों को भेजा है। तो इन साहब को भी सलाम है। ऐसे लोग दरअसल सलाम के हकदार हैं, जो ऐसे मौके पर न सिर्फ चिंता कर रहे हैं बल्कि जिसकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से वो करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए इन तमाम लोगों के सलाम के साथ मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि संवेदना दिखनी चाहिए। और जब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देते हुए, जो परसों उन्होंने कहा है, जो इस तरह की तस्वीरें, कहानियां और जानकारियां जो आ रही है कि यहां मजदूर मर गए, यहां बिलख रहे हैं, यहां परेशान हैं, या मजदूरों की त्रासद स्थितियों पर जितनी चीजें लिखी जा रही है, उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आक्रोश जताया। और उन्होंने कहा ये सब नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं। और ये उसको लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि ये लोग हकीकत को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं और देश में माहौल खराब कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। क्या माना जाए कि सरकार का रुख यही है जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है? आज उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा संपादकीय लिखा है और संपादकीय का शीर्षक है मिस्टर मेहताज लेक्चर। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इन सबको सलाम भेजते हुए जो संवेदना के स्तर पर, जो मजदूरों के लिए बहुत कुछ न भी कर पाए, कम से कम कुछ ऐसी चीज करें जिससे लगे कि उनकी कोई चिंता कर रहा है। मैं ये कहते हुए कि व्यवहारिक तौर पर हो सकता है सब मुमकिन ना हो, लेकिन 2 शब्द काफी होते हैं। उस 2 शब्द की उम्मीद, जिस 2 शब्द, जिस तरह की बात मोदी ने कहा, पीएम ने कहा, अगर उसी तरह से संवेदना के स्तर पर होती हुई चीजें दिखती तो शायद मैं कहता कि हां, कहे और किए में फर्क नहीं। लेकिन फिलहाल फर्क नहीं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता दोस्तों। नमस्कार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, दूसरे वीडियो का इंतजार करें। शुक्रिया।